जय हिंद जय भारत। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए बच्चा मैं इंग्लिश का पेपर लेकर आया हूँ कि वार्षिक परीक्षा 2022 और 2023 में पूछा जाने वाला बच्चा मेरे यहाँ पर परीक्षा हो चुकी है मेरे गांव में। मैं गांव में आया था तो उन्हीं के बच्चा पेपर बता रहा हूँ बच्चा। विषय अंग्रेजी कक्षा 9th है। समय 3 घंटा है, पूर्णांक 70 का है। ऑल क्वेश्चन आपको करने हैं, नोट आपको दे दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिया, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। तो आप सब जानते हो पैसेज कैसे कैसे पैसेज को हल करते हैं। अगर बच्चे आप नहीं जानते कि पैसेज को कैसे हल करते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको पैसेज में से क्वेश्चन आंसर छांटना बता दूंगा। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो पैसेज कैसे छांटते हैं मैं आपको हर एक एक चीज़ को अच्छे से पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दूंगा। ठीक है बच्चा, तो परेशान आपको नहीं होना बच्चा। ठीक है, पहले अगर आपको आता है तो आप इन पैसेजों को हल करें। देखो, सबसे पहले होता है बच्चा पैसेज को पहले बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है, कि जी एवलियन ग्लियंस लॉस ऑफ हेरिंग हेडविंग, तो आपको इतना जी पढ़ना है बच्चा। ठीक है, और आपको ये पूरा यहाँ तक का पढ़ना है, फिर आपको आंसर देना पड़ता है। व्हेन डिड एवलियंस मदर नोटिस दैट समथिंग वाज रॉन्ग विद एवलियन, तो आपको ये बताना है कि वो कौन था, रॉन्ग था, सही था, तो आपको इसमें छांटना है। ठीक है, ऐसे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ एलियंस मदर। अब मदर का नाम पूछ रहा है कि व्हाट द, ठीक है, उसकी मदर का नेम क्या था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर ऑफ द क्वेश्चन 30-40 वर्ड में देना है, एनी 2 क्वेश्चन। ठीक है, पहला पूछा गया व्हेन एंड वेयर वाज अल्बर्ट एडिशन, अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा गया बच्चा। ठीक है, फिर विच टाइप ऑफ वुमेन डिड द डॉक्टर वांट द मैरी, तो आपको इनमें से क्वेश्चन के जवाब देना है। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, यानी आपको 3 क्वेश्चन देगा और एनी 2 क्वेश्चन, आपको 3 क्वेश्चन देगा बच्चा। 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको करना है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको 3 क्वेश्चन देगा और 3 में से आपको 2 करने, यानी पहले 2 मैंने उधर पढ़े लो, 1 चाहिए कि हु इज द अकबर अबुल कलाम। अब अब्दुल कलाम से पूछा गया, तो आप 3 में से जो भी क्वेश्चन आपको दोबारा आप लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 60 वर्ड में पूछेगा कि राइट एनी वन आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी 2 में से आपको एक क्वेश्चन करना है। चाहे आप डिस्कवर अब्दुल कलाम के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, और चाहे थ्रो लाइट एंड कौन आइंस्टीन देना, आइंस्टीन के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स थे वो, उनके बारे में क्या किया उन्होंने। ठीक है, वो अब आता है रीड द फॉलोइंग स्टैंजा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब जो पोएम वगैरह रहती है, ठीक है, तो पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, स्टैंजा वगैरह। ठीक है, तो जी आपको पोएम दे रहा है, जी पूरी पोएम दे रहा है, तो पैसेज टाइप की रहती है। तो व्हाट द मीनिंग ऑफ बूफ, तो बूफ कहाँ है बच्चा, उसका जो आपको मीनिंग बताना है बच्चा। ठीक है, बूफ का रूप। ठीक है, और फिर हाउ डज द पोएट माइंड गेट बिजी, तो अपने वो माइंड जो अपना जो उसका माइंड है, दिमाग है, उसको पोएट क्या रखना चाह रहा है, व्यस्त रखना चाहता है, ये बताना चाह रहा है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द फॉलोइंग वन, तो इन 3 में से आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना है। लेकिन वो कह रहा है कि राइट एनी 4 लाइन पोएम फॉर इन द टेक्स्ट बुक, और वो या आप पोएम भी लिख सकते हो, लेकिन वो पोएम आपको लिखनी है। तो जब सेंट्रल आइडिया लिख दो 1 2 3 3 आपको दिख रहा है, 3 में से किसी का भी सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं, या आपको वो पोएम लिखनी है, वो पोएम लिखनी है इसमें से जो टेक्स्ट बुक में आई ना हो, यानी इसमें पहले वो, जैसे इधर जो पोएम ही तो है, पोएम ही तो है, इनको नहीं लिखना है। और इसके अलावा आप इसमें किसी की भी 3 में से किसी भी पार्ट की पोएम लिख सकते हो जो पार्ट में ना पूछी गई बच्चे। ठीक है, फिर राइट एनी 2 आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो आपको 50 वर्ड में देने इनके भी। ये आफ्टर कुकिंग एंड द ईटिंग व्हाट डिड गुरु थी रियलाइज, अब चलिए देख लें। फिर जो तीसरा क्वेश्चन आपके, वेयर वाज द स्टेटस ऑफ द हैप्पी प्रिंस। ठीक है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द हॉर्स ऑफ रिसेंट फ्रेंड्स। ठीक है, प्रशांत जो उसका था वो फ्रेंड्स से उससे पूछ रहा है। ठीक है, अब सेक्शन भी आएगा, अब आपको ये भरने के लिए आएगी, तो ये आपको दोनों को भरनी है मीनिंग। ठीक है, फिर 8वां क्वेश्चन आपसे आता है इसे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए। आपको ये भी नहीं आता तो अभी मुझे बताए, तो मैं आपको ये भी करना सिखा दूंगा। ट्रांसलेट ऑफ द फॉलोइंग इनटू द इंग्लिश। एक चीटी नदी की धारा बहती जा रही थी, वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी, तो वनांट आपका वो राइट अ लेटर टू योर मदर विशिंग हर अ लॉन्ग हेल्थली एंड प्रोपोज लाइफ ऑन मदर डे, डिड नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस। तो ठीक है, और राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ द योर कॉलेज रिक्वेस्ट हिम टू, अब आपको रिक्वेस्ट रखना है किसके लिए, ये तुम्हारा कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम द मेक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स। तो गेम के लिए अगर आपको करना है तो इवनिंग गेम्स बता रहा है बच्चा, उसके लिए आप लिख सकते हैं, या मदर के लिए लिख सकते हैं। आपको देखो पूछा राइट द एप्लीकेशन मदर विशिंग अ लॉन्ग हेल्थी एंड प्रेशर लाइफ ऑफ मदर अ डे, तो आप मदर के बारे में लिख सकते हैं, मदर के एप्लीकेशन पूछा गया है इसमें। और प्रिंसिपल कॉलेज के लिए रिक्वेस्टिंग के लिए लिख सकते हैं आप। ठीक है, फिर आपसे आप पूछा जाता है
डू डज अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको ये इसको रीऑर्डरिंग में बदलना है। रीऑर्डरिंग मतलब इस सही क्रम में लगा के रखना है, सही क्रम में लिखा नहीं है, ठीक है। और इसका पैसिव वॉइस बनाना है, यानी आ लेटर से स्टार्ट होगा, आ लेटर वॉज रिटेन बाय हिम, इसका आंसर हो जाएगा, अच्छा ठीक है। और आपको इसका रीऑर्डरिंग करना है। रीऑर्डरिंग मतलब क्रम से लगाना पड़ता है, पहले कर्ता आता है, कर्ता के बाद क्रिया आती है तो बी आएगा, फिर शुड आएगा, बी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, आप कर सकते हो, अच्छा ठीक है। फिर रीड द फॉलोइंग पैसेज। अब देखो फिर आपसे एक पैसेज पूछे, तो एक तो आपको चैप्टर, देखो पहले आपको जो आपके चैप्टर रहते हैं एक चैप्टर से पूछी जाएगी, फिर आपको देखो एक पोएम वाले चैप्टर से पैसेज आता है, और फिर एक ग्रामर वाली पे उससे ही पैसेज आता है, जिसमें आंसर आपको इसी में छुपा रहे, इसी में से छाटना पड़ता है, ठीक है। तो ये पैसेज आप पढ़ोगे यहाँ से कि अ मैन वाज केप्ट इन जेल विदाउट एनी फॉल्ट व्हेन द किंग विजिट द जेल ही टोल्ड हिम दैट ही वाज इनकरेक्ट था। तो अच्छा आप परेशान ना हो, अगर आपको नहीं आती तो कमेंट जरूर कर देना अच्छा मुझे, ठीक है। तो आप ये पूरी इस पोएम को पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन आपसे पूछेगा व्हाई डिड द प्रेशर गो आफ्टर वाज सेट फ्री बाय द किंग, और वाज द शॉपकीपर सरप्राइज क्यों हुआ था, व्हाई डिड द मैन से द शॉपकीपर। तो आप इसे पढ़ोगे, इसके आंसर मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिलते तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपको बताऊंगा बच्चा क्यों परेशान होते हो। फिर राइट द ऐसे। अब आपको ऐसे लिखना है किसके, माई स्कूल के ऊपर, पॉल्यूशन के ऊपर, आप विजिट ऑफ फायर के ऊपर, आप फेस्टिवल। तो आपको इसके ऊपर एप्लीकेशन लिखना, तो मैं बहुत अच्छे से बता दूंगा एप्लीकेशन किस प्रकार से आपको लिखना है, कैसे लिखते हैं, ठीक है। राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, 4 में से। अब आते मॉस्क्यू, मतलब वही कौन से, वही, अरे भैया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। हाउ ओल्ड द टॉमी, तो आपको इस पढ़ना है टॉमी जो टॉम जो था वो 10 ईयर था, 13 ईयर था, 12 ईयर का था या 14 ईयर का, तो आपको बताना कितना ओल्ड कितने साल का था। विच साउंड द ऑफ कंसीडर ऑफ द ऑक्यूपेशन, तो आपको इन 4 में से आंसर बता। बच्चे देखो आपको आंसर में हर चीज बता दे बच्चा, देखो मैंने आपको बच्चा क्लास 9th में इंग्लिश नहीं पढ़ाई बच्चा, इसलिए अब मैं जब जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा उसमें आपको बच्चा कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो 1 मार्च से अपना क्लास 10th का बच्चा बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसे ज्वाइन करना ना भूलें, आप सब जुड़े, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी, मेरे सारे बच्चे एक हर सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिलेगी A to Z, और बहुत बेहतरीन तरीके से आप सीखोगे, मेरा आपसे बात है बच्चा, ठीक है। वेयर वाज द बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप, तो बिस्मिल्लाह खान ट्रिप पे कहाँ गए, हु रोट वाइंड, तो आपको ये आपका बताना है, ठीक है, ठीक है। और अब 5वां क्वेश्चन आपसे आएगा। 5वां क्वेश्चन ये आ गया है कि whom does the wind affect the most, ठीक है। द स्पीकर इज आस्किंग द वाइंड नॉट टू थ्रो डाउन द, ठीक है। जी 4 विकल्प, व्हाट वाज द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल, तो लिटिल गर्ल का क्या नाम था। थिंकिंग अबाउट केजीएफ फादर वाज लाइक, तो ये फादर कौन थे, केजीएफ वुड आज फंड द मदर, ठीक है। हुज फंड लुक द पोएट फाइंड्स इन हिमसेल्फ, व्हाट डिड द अदर चिल्ड्रन से विदाउट एडिशन, वेयर डिड एंसेटर वेंट टू गो टू स्टडी आफ्टर लीविंग मंच स्कूल। तो अब 4 में आप देख लें, आपको जो आंसर मिले जरूर मिल जाएगा बच्चा, आपको नहीं मिलेंगे तो मुझे बताना, फिर मैं 4 को आपको बताई ना बच्चा, मेरा तो काम ही है, ठीक है। हु विल राइज एंड गो, तो आपको इसको बताना है। व्हाट डज द पोएट वेंट टू गो, व्हाट डज द नरेशन शी वाज एडमायर ऑफ अ वुमन इज लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड गेट कर्स्ड बाय द सैंड ड्यू टू हर। अब्दुल कलाम मदर नेम ऑफ, उनकी माता जी का क्या नाम था। वाई वाज द अब्दुल एंसियट हाउस ग्रैंड फादर सोल्ड टू पैक टू द टोंगो ड्राइव फॉर ओनली, हाउ डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरना टू कंप्लीट हिम। तो इस प्रकार बच्चा आप इसको भी हल कर सकते हैं। इंग्लिश का बच्चा मैंने पूरा पेपर आपको डाल दिया है, तो आप इसको हल करें और अपने पेपर को बहुत अच्छे दें, जो पूरा आपके पेपर में आने की पूरी गारंटी है। जितने बच्चों को मैंने बताया था तो उनके स्कूल में बच्चा जी सेम पेपर पूछा गया है, शायद आपकी बच्चा पेपर में आ सकता है, तो आप सोचो कितना अच्छे नंबर ला सकते हैं। आप इसको हल कीजिए, नहीं हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसका सोल्यूशन करने का पूरा प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए गुड बाय।